दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि नोटबंदी के बाद आज देश की डिविड अर्थव्यवस्था बदल गई है। कांग्रेस के उपप्रवक्ता भारत वर्धन नहीं होते। इसी शानदार डिबेट में आलोक शर्मा ने कुछ ऐसे इनों के पछाड़ दिए कि इनों की बोलती बनाए बंद हो चुकी। इसी दौरान वरिष्ठ युवा पत्रकार ये है नोटबंदी की ताकत। और ये लोग कहते थे, ये लोग ने पार्लियामेंट में इनके अर्थशास्त्री पी चिदम्बरम ने कहा था। पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में कहा, एक मिनट, पी चिदम्बरम ने, जब हम गूगल पे और भीम ऐप की बात करते थे, तो अर्थशास्त्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि देश की जनता को कैसे सिखाएंगे वाईफाई ऑपरेट करना, और आज हर गांव में वाईफाई पहुंच गया है। ये है हमारी ताकत, ये है उभरता भारत जो बर्दाश्त नहीं होता है। संतोष जी का लाया हुआ उस पर पीठ थपथपा रहे हैं। क्या नोटबंदी का केवल कारण ये था कि डिजिटल इकोनॉमी करना है? काला धन आएगा, पीला आएगा, सफेद आएगा, कांग्रेस का आएगा, उसका आएगा, फलाने का आएगा। आया ना? किसका धन आया ना? बताइए, आया तो कौन जेल में? तभी ना दर्द हो रहा है आपको। बताइए ना, इसलिए ना हो रहा है। बताइए ना। 250 से ऊपर शेयर कंपनियां बंद की, इतने पैसे, अरे 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की सीजर हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? 150 लोग वहाँ पर लाइन में खड़े ऊपर की सीजर हुई है, इसीलिए दर्द हो रहा है। अरे भाई, किसकी सीजर हुई है? ये बगल में समाजवादी पार्टी जो बैठी हुई है, याद होगा कानपुर में किसके नोट पकड़ा गए? और उसमें 13,000 करोड़ रुपए के साथ एक व्यक्ति, अरे और वो परिवार और भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए ना, तो देश ऐसी सही हो जाएगा। निकले। नोटबंदी में सारे गबन भाजपा ने किए। हाँ, एकदम। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते, दूसरों पर आरोप। यहाँ पर आपके सामने, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके सामने इन्होंने बोला कि नोटबंदी का निर्णय आरबीआई ने लिया था। हाथ खड़ा कीजिए, आपको लगता है कि मोदी जी ने लिया था? ये किसने बोला था? आरबीआई ने बोला था। आरबीआई गवर्नर ने बोला था 2000 के नोट की बात हो यही है। यही चीज नोटबंदी पे टीवी पे आके आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दोनों बात को आप ये जो बात है कि आप लोग हाथ खड़ा करने से भी डर रहे हैं। आप सब डरे हुए ये लोग। हाँ, सब हाथ खड़ा क्यों नहीं डरे? अरे भाई, मैंने मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना था। आपने ये भी सुना होगा कि अगर 50 दिन का समय दीजिए, कुछ गड़बड़ हुई तो जिस चौराहे पे कहिएगा। सुना था या नहीं सुना था? आज हाथ खड़ा करने से डर रहे हैं। आरबीआई का उस समय गवर्नर कौन था? क्या किसी आरबीआई गवर्नर ने आज तक कहा है कि नोटबंदी का निर्णय मैंने लिया था? नहीं कहा। तो इसलिए झूठे फंसे। यहाँ किसी ने बोला कि 2014 से पहले बहुत गरीबी थी। क्या आप जानते हैं देश के जो 26 करोड़ परिवार हैं, उसमें 16 करोड़ परिवार औसतन प्रति माह केवल 16, 17, 18 हजार रुपए कमाते हैं। और आज सिलेंडर 1000 रुपए इन लोगों की देन है, पेट्रोल 100 रुपए इन लोगों की देन है, किराए में 5000 चले जाते हैं, स्कूल की फीस में 1000 रुपए चले जाते हैं, दवाई में 1000-2000 चले जाते हैं। जब आप बिल जोड़िएगा, ये जो लोग सड़क पे आपको ठेला पे दिखाई देते हैं, उनके घर का औसत खर्चा है 24-25 हजार रुपए। 16 करोड़ परिवार, औसत खर्चा 24-25 हजार रुपए, और आय क्या है? 20 हजार रुपए। इसके बारे में बोलेंगे ये लोग? इन्होंने कभी मिटाई? महंगाई कहाँ है? ये नोटबंदी, देशभक्ति टैक्स लेते हैं आप लोग। ऐसा है अंजना जी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि इतना इतना हो गया, अखिलेश यादव 2017 में जब चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दिखाया था कि उनकी वार्षिक आय है लगभग 40-45 लाख रुपए। अभी जब 22 में चुनाव लड़े अखिलेश यादव, तो उन्होंने दिखाया अपने इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में कि उनकी वार्षिक आय बढ़ के हो गई है 95 लाख रुपया। 42 से 95 होगा तो देश में महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ गई है। पर कैपिटा इनकम जब 1,98,000 रुपया होती है, अखिलेश यादव की कमाई बढ़ गई है, इसलिए सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। सिलेंडर की कीमत हमारे शासन में कम है। मैं कह रहा हूँ हर लोगों की देश में इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो इसी तरह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स का अमेरिका, दूसरा चीज आप गड़बड़ा गए थे। एक बात आप गड़बड़ा गए थे। नोटबंदी प्रधानमंत्री ने खुद बोला था 2016 में। मैं जो कह रहा हूँ कि आरबीआई ने लिया था ये निर्णय, वो 2000 के नोटों के बारे में होता है। जब डिस्कशन में बैठे हो तो ध्यान लगा के सुना कीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है? एक आखिरी वाक्य बोलूंगा। हम यूएस प्रधानमंत्री के यूएस विजिट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जो बाइडेन, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा क्या है, जिसके आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उनका चुनावी मुद्दा है, मैंने इस देश में सर्वाधिक रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा है? 45 साल में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। आप अपने साथियों को देखते होंगे, आप जाइए जॉब की स्थिति देखिए। अग्निवीर जैसे कार्यक्रम जो लाए गए, जिसने आर्मी की, डिफेंस की, मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, जिसकी रीढ़ तोड़ दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि पकोड़े तलने के अलावा ये युवा को कुछ दे ही नहीं सकते। मेरा सवाल अजय जी से है। जब नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम होने वाला था, तब ट्रम्प जिस रास्ते से जाने वाले थे, तो उसके आय दाय जो भी झोपड़पट्टी थी उसको तोड़ दिया गया या तो घेर दिया गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बात किसी से छिपा नहीं है कि मोदी सरकार एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च करती है, तो क्या वो एडवर्टीजमेंट का पैसा हम उन घरों को बनाने में नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आते हैं तो उनका एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। वो जिस रास्ते से जाएंगे उसको सैनिटाइज करना, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की होती है, उस प्रदेश की होती है, और उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।
तो सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी कंसर्न होंगे, जिस मकान को भी हटाया गया होगा उसको कॉम्पनसेशन भी मिला होगा, ऐसा नहीं होता छोटा है, लेकिन हमको सैनिटाइज करना जरूरी जल्दी है। से। जी, मेरा अजय जी से सवाल है कि जैसे आप बोलते हैं कि विदेशों में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बिल्कुल उस चीज़ पे काम हो रहा है। रशिया से आप ऑयल परचेज करें सैंक्शंस के बाद भी, पर कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, साउथ में आप लोग साफ हो गए, हिमाचल में आपकी सरकार चली गई, पंजाब में चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ पर आपने सुन लिया है कि कैसे सियासी लड़ाई घर वाली चलती रहेगी।